Hello, good morning to all of you. Once again, I welcome to in our ninth class online session. I am going to continue our chapter number 3 from economics, poverty as a challenge. Let's start today's session. आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पोवर्टी लाइन, यानी जो हमने पोवर्टी के बारे में पढ़ा है उसको कैसे मेजर करें। तो गवर्नमेंट ने कुछ एस्टिमेट लगा करके एक कंसेप्ट बनाया है पोवर्टी लाइन। At the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. हमने जब इसको डिस्कस किया था उसका सेंटर पॉइंट क्या है? पोवर्टी लाइन। A common method used to measure poverty is based on the income or consumption levels. इसका एक मेजर करने का तरीका यही है कि हम उसको इनकम से मेजर करें या कंजप्शन लेवल से मेजर करें। A person is considered poor if his or her income or consumption level fall below a given minimum level necessary to fulfill basic needs. तो यहाँ बता रहे हैं कि ये पर्सन का मेजर करेंगे कि वो जो कंजप्शन हमने बताया है उससे कम कर रहा है या मिनिमम कर रहा है, उससे हम उसका आइडिया लगाएंगे कि वो कहाँ पर है, पॉवर्टी लाइन में आता है, गरीब है या नहीं है। तो इसी से आप देखते हैं कि आपका जो कार्ड बनता है राशन कार्ड, वो भी इसी की बेसिस पे बनता है। What is necessary to satisfy basic need is different at different times and in different countries. Basic need, इसमें एक वर्ड आ रहा है बेसिक नीड। बेसिक नीड का मतलब क्या है? बेसिक नीड का मतलब सिंपली ये है कि आपको एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए क्या जरूरी चाहिए, जो चीजें चाहिए होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान हम कहते हैं मेनली। तो वो सारी चीजें अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप गरीब हैं। तो इसमें यही बता रखा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको नापने का तरीका भी डिफरेंट होगा, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग बेसिक नीड को मानते हैं लोग, टाइम के अकॉर्डिंग और डिफरेंट कंट्री के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट हो सकता है। जैसे उन्होंने आगे एग्जांपल दिया है, देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस। इसलिए टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन भी डिफरेंट होती है हर कंट्री के अकॉर्डिंग। ईच कंट्री यूजेज an imaginary line that is considered appropriate for its exciting level of development and its accepted minimum social norms. तो ये कह रहे हैं कि therefore poverty line may vary with time and place, इसलिए टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट होगा। Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its exciting level. तो ये हर कंट्री की एक इमेजिनरी लाइन होगी जिसको वो कंसिडर करती है और उसका लेवल बनाती है डेवलपमेंट के लिए। इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स, उसमें मिनिमम सोशल नॉर्म्स रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट में बी कंसिडर पुअर। जैसे उन्होंने बोला कि अगर एक पर्सन जो यूएसए में रहता है, यूनाइटेड स्टेट में रहता है, तो उसके पास अगर कार नहीं है तो वो गरीब है। इन इंडिया ओनिंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसिडर लग्जरी। और हमारे इंडिया में कहते हैं कि जिसके पास कार है वो तो बहुत अमीर है। तो इनके सोचने का तरीका है, वहाँ की इकोनॉमिक रेट को अलग अलग मेजर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट ईटीसी। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में ये बता रहे हैं कि हम लोग क्या कंसिडर करते हैं। एक तो उसके पास में खाना होना चाहिए, कम से कम खाना मिलना चाहिए उसको मिनिमम, और जैसे कि 2 वक्त का खाना तो जरूर मिलना चाहिए उसको। कपड़े होने चाहिए उसके पास में, जूते पहनने के लिए होने चाहिए, फ्यूल होना चाहिए उसके पास में, लाइट होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, एजुकेशन, मेडिकल केयर होना चाहिए। तो इसको हम मानते हुए चलते हैं कि वो गरीब है या अमीर है, इससे मेजर करते हैं। आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस मतलब होता है जिंदा रहने के लिए हमें ये सब चीजें जरूरी है। These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. अब इनको हम कैसे करते हैं मेजर करने के लिए, हम इसको रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक बच्चे की एजुकेशन में कितना खर्च होता है, तो मैं उससे प्राइस फीस से कैलकुलेट करूँ कि 1 साल में कितना पैसा खर्च होता है, उसको अगर 12th पास करानी है तो कितना होगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेशन हम निकालेंगे। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर कैलोरीज रिक्वायरमेंट। और ये जो प्रेजेंट फार्मूला है उसमें हमने फूड रिक्वायरमेंट जो फार्मूला देखा है उसे कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो वाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर कैलोरीज रिक्वायर्ड, यानी फूड से हमें एनर्जी कितनी मिलेगी।
उसको कैलोरी में मेजर करेंगे और उससे हम ये कहेंगे कि मिनिमम पर्सन को, यानी अगर सिटी में रहता है तो उसे कितनी कैलोरी चाहिए और विलेज में रहता है तो कितनी कैलोरी चाहिए। तो ये साइंस में पढ़ा होगा आपने। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज। तो फूड आइटम जैसे कि इसमें सीरियल्स बता रखा है, पल्सेस बता रखी हैं। सीरियल्स में जैसे आप देख सकते हैं अनाज आते हैं आपके पास में, जैसे है गेहूं, है ना, बाजरा, ये सब सीरियल्स में आते हैं। और पल्सेस में दालें आती हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस है, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। टुगेदर प्रोवाइड दिस नीडेड कैलोरीज, और इससे ही हमें कैलोरी मिलती है। द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड टाइप्स ऑफ द वर्क दैट अ पर्सन डज। कैलोरी का भी आप देख सकते हैं कि उम्र के हिसाब से अलग होता है, यानी सेक्स के अकॉर्डिंग जैसे देखें हम तो गर्ल्स एंड बॉयज की रिक्वायरमेंट अलग होगी, कितना खाना खाएंगे वो अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, उसी से बॉडी ग्रोथ डिपेंड करेगा। और टाइप्स ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज, और किस टाइप का वो वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फिजिकल वर्क करेगा उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसे ज्यादा कैलोरी चाहिए। और जो नॉर्मल वर्क करता है, जैसे कि ऑफिशियल वर्क करता है, सीट पे बैठ के वर्क करता है, तो उसे थोड़ी रिक्वायरमेंट कम होगी। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड इन इंडिया इज 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया। इन्होंने एक मतलब मेजरमेंट करके बताया कि 2400 कैलोरीज किसको चाहिए, रूरल एरिया में रहने वाले को, और 2100 कैलोरीज पर पर्सन इन अर्बन एरियाज, यानी गांव में जो रहते हैं उन्हें 2400 कैलोरीज चाहिए और सिटी में रहते हैं उन्हें 2100 कैलोरीज चाहिए। तो अब इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि गांव में रहने वालों को कैलोरी ज़्यादा क्यों चाहिए और सिटी में रहने वालों को कैलोरी क्यों ज़्यादा चाहिए। तो सिंपल सा है कि गांव में जो रहते हैं लोग वो मेंटल वर्क ज़्यादा कम करते हैं, ज़्यादातर फिजिकल वर्क करते हैं, तो उन्हें कैलोरी ज़्यादा चाहिए। और सिटीज़ में आप ज़्यादातर देखते हैं कि लोग मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, यानी ऑफिशियल वर्क ज़्यादा करते हैं, रिटर्न वर्क ज़्यादा करते हैं, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी कम रहती है, तो उन्हें कैलोरीज की कम पड़ती है ज़रूरत। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्फ इन मोर फिजिकल वर्क, तो ये बता दिया उन्होंने आगे कि रूरल एरिया में फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, इसलिए उन्हें कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। रूरल एरियाज आर कंसिडर्ड टू बी हायर देन अर्बन एरियाज, देन मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटल नीडेड for buying these calories requirement in terms of food, grains, etc. is revised periodically, taking into consideration the rise in prices. अब ये कह रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो क्या होता है, चेंज होता है कैलोरीज के अकॉर्डिंग। यानी जैसे हम कहेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ती है, अनाज का रेट पहले क्या था अब क्या है, हर फूड आइटम का रेट क्या था पहले अब क्या है, तो वो चेंज होता रहता है पीरियडिकली। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। On the basis of these calculation for the year 2011-12, the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for the rural areas and rupees 1000 for the urban areas. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 2011 और 12 के अकॉर्डिंग इन्होंने गरीबी जो रेखा है, पोवर्टी लाइन को कहते हैं, उसका एस्टिमेट लगाया कि 816 पर मंथ अगर वो पर्सन खर्च करता है रूरल एरियाज में और 1000 अर्बन एरियाज में खर्च करता है, तो वो क्या है, पॉवर्टी लाइन के बराबर है। और उससे नीचे खर्च करेंगे तो वो क्या है, बिलो है, और उससे ऊपर खर्च करेंगे तो ये अबोव है। डिस्पाइट लेस कैलोरीज रिक्वायरमेंट, द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हिज प्राइस ऑफ मैनी एसेंशियल प्रोडक्ट इन अर्बन सेंटर्स। तो ये कह रहे हैं कि जो प्राइस है मनी का वो अर्बन एरियाज में क्या है, फिक्स रहता है। In this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about rupees 4,880 per month will be below the poverty line. तो उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया कि 5 मेंबर का एक फैमिली है, उसके अंदर अगर वो 4080 रुपये से कम कमाते हैं तो क्या बिलो पॉवर्टी लाइन है। Similar family in the urban area would needed a minimum of rupees 5000 per month to meet their basic requirement. ऐसे इन्होंने सिटी के बारे में बताया कि अगर 5000 से कम कमाता है पर्सन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आएगा सिटी के अंदर। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेट पीरियडिकली नॉर्मली एवरी 5 years। आप जानते हैं कि इसको हर 5 साल में मेजर किया जाता है, हमारा जो इकोनॉमिकल सर्वे होता है। बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वेज, ये कौन कंडक्ट कराता है, सैंपल सर्वेज। These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization। ये NSSO सर्वे कराती है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका NSSO का फुल फॉर्म क्या है और सर्वे कौन कराता है।
However, for making a comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line, minimum available of the equivalent of the $1 per day. अब देखिए हर कंट्री का करेंसी अलग अलग है। इंटरनेशनल में कैसे माने हम, जैसे WHO है या यूएनओ है, यूएनओ कैसे मेजर करेगा, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक जैसे वर्ल्ड बैंक में करेंसी कौन सा चलेगा, डॉलर, तो डॉलर को ये मेजर करेंगे। तो ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लेते हैं कि डॉलर का कंपैरिजन करते हैं उस कंट्री के करेंसी से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि $1 पर डे अगर कमाता नहीं है पर्सन तो क्या है, वो गरीब है। अब $1 की रेट चेंज होती रहती है, जैसे अभी अब 73 रुपीज है या 73 या 75 रुपीज है $1, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसी से वो मेजर करते हैं। लेट डिस्कस सम क्वेश्चंस। व्हाई डू डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट पॉवर्टी लाइंस। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस भी किया था कि हर कंट्री या डिफरेंट कंट्रीज अपना अलग अलग पॉवर्टी लाइन क्यों बनाती हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था सबकी जो रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो अलग अलग होती है कंट्रीज में, और वो उसके अकॉर्डिंग अपना पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, कार को नहीं रखना एक तरह से गरीब मानते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में क्या मानते हैं, अगर जिसके पास में कार है तो उसे हम अमीर मानते हैं, बहुत लग्जरियस चीज है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मिनिमम नेसेसरी लेवल इन योर लोकेलिटी। आप अपने एरिया में क्या मानेंगे कि मिनिमम जरूरतें कितनी चाहिए, तो सबका अपना अपना है, लेकिन बेसिक चीजें तो वही है, रोटी कपड़ा मकान, तो ये चीजें तो होनी चाहिए सबके पास में, तभी हम उसको मानेंगे कि ये गरीब नहीं है। सो स्टूडेंट्स, लेट डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज BPL एंड व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, लेट्स सी द आंसर। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट है वो इसलिए मेजर करता है कि वो गरीबी को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। सो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL का फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन, इज अ लाइन विच demarcate the people who are living below the poverty line from those who are living above the poverty line। तो ये जो लाइन है ये आपको डिसाइड करती है कि जो लोग इससे ऊपर हैं वो अमीर हैं और जो उसके नीचे हैं वो गरीब हैं, तो इसको मेजर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन एनी 2 इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि जो हमें डिसाइड करते हैं कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, हम लोग BPL के बिलो आते हैं या अबोव आते हैं, तो ये कौन डिसाइड करेगा। 2 लेवल होते हैं इसके, फर्स्ट है इसका लेवल ऑफ इनकम, दूसरा है लेवल ऑफ कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज कंसिडर बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। इंडिया में हम किसे मानेंगे कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो गरीब है। इन इंडिया पर्सन हु स्पेंड 816 ऑन कंजप्शन इन रूरल एरियाज, यानी गांव में 816 खर्चा कर लेता है वो, तो वो क्या कहलाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। एंड 1000 इन अर्बन एरियाज पर मंथ, अगर खर्च कर पाता है तो वो प्राइसेस आर ट्रीटेड बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर उससे कम खर्च करेगा तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन में आएगा। नेक्स्ट है, इसमें नोट लिखा हुआ है, एज पर CG रंगाराजन रिपोर्ट जुलाई 2014 एनी पर्सन स्पेंडिंग बिलो 32 पर डे इन रूरल एरिया एंड 47 पर डे इन अर्बन एरिया। तो ये 2014 में कैलकुलेट किया गया था रंजन के रिपोर्ट के थ्रू कि 32 रुपीज़ पर डे अगर खर्च करता है रूरल एरियाज में, उससे कम करेगा तो वो क्या होगा, गरीब होगा, और सिटी में क्या होगा 47 पर डे, तो ये आपका अर्बन एरियाज कहलाएगा। Name any 2 poverty and unemployment alleviations program which have been initiated by the government to remove poverty and unemployment in rural areas। ये 2 प्रोग्राम्स बताने हैं आपको गवर्नमेंट के। पहला है द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये पढ़ेंगे हम आगे। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ IRDP, ये भी हम पढ़ेंगे। So students, I am going to wind up my this video. I hope you all like this video and you have to understand the topic, and I'm trying to clear all the basic elements. If you have any kind of problem, please write down in your
comment section. I will try to solve it. And again, I want to suggest you must be do your topic regularly and do your work properly on time. That will beneficial for you. और जब भी हम एग्जाम लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा. So God bless you and bye.